नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग को हमारा यूट्यूब चैनल ललिता एकेडमी पे। आज हम आप लोगों को अलंकार के बारे में बताऊंगी। किसके बारे में बताऊंगी? अलंकार के बारे में बताया जाएगा। देखिए, अलंकार जो है कक्षा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अलंकार का हम लोग अध्ययन 7वीं क्लास से करने लगते हैं। कौन सी क्लास से? 7वीं क्लास से अलंकार का अध्ययन किया जाता है। और चाहे जितने भी आपकी परीक्षाएं होती है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसमें अलंकार जो है एक इम्पोर्टेंट अपना भागीदारी निभाता है। अलंकार जो है सबके लिए जरूरी है, चाहे 8वीं 7वीं या 9वीं 10वीं 12वीं के बच्चे हैं उनके लिए भी, चाहे जो भी भाई और बहन अपनी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अलंकार बहुत जरूरी है। क्योंकि अलंकार एक सर्वश्रेष्ठ अलंकार जो है एक आपका व्याकरण में सर्वश्रेष्ठ भागीदारी अदा करता है। तो आज हम लोग अलंकार के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, अलंकार का अर्थ होता है गहना। क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण। क्या होता है? गहना या आभूषण। जिस प्रकार से शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए क्या होता है? गहना होता है। अर्थात शरीर की शोभा किससे बढ़ता है? किसी भी व्यक्ति या किसी भी मनुष्य के शरीर का शोभा किससे बढ़ता है? गहना से बढ़ता है। क्योंकि अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आदमी क्या पहनता है? गहना पहनता है। ठीक उसी प्रकार से जो कवि लोग होते हैं, जो कवि लोग होते हैं तो अपने काव्य या कविता की शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो आज इसी अलंकार का हम लोग अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। आप आभूषण कहिए या गहना कहिए। गहना से शरीर का शोभा बढ़ता है और अलंकार जो शब्द होता है उससे आपका क्या बढ़ता है? काव्य का शोभा बढ़ता है। तो अलंकार की परिभाषा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या है? काव्य। क्या है? काव्य के शोभा बढ़ाने वाले शब्द या अर्थ को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या शब्दों को अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। तो अलंकार का कुछ भेद है। क्या है? भेद है। अलंकार के कितने भेद हैं? अलंकार के सामान्य रूप से तो हम लोग 2 भेद पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 2 भेद पढ़ते हैं। जितने मतलब 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, 7वीं 8वीं के, वो कितने भेद पढ़ते हैं? अलंकार के 2 भेद पढ़ते हैं। लेकिन अलंकार के कितने भेद है? अलंकार के 3 भेद है। कितने भेद हैं? 3 भेद। आप लोग ये अध्ययन किए होंगे, पढ़े होंगे अपने किताब से या अपने मतलब अध्ययन किए होंगे कि पहला जो है वो क्या है? शब्दा अलंकार। क्या है? शब्दा। दूसरा क्या पढ़े हैं आप लोग? अर्था। क्या पढ़ेंगे? अर्था अलंकार। और तीसरा एक है उभया अलंकार। कौन सा? उभया। देखिए, शब्द अलंकार से काव्य में शब्द से शोभा बढ़ता है, अर्थालंकार से काव्य में अर्थ से शोभा बढ़ता है, और उभय अलंकार उसे कहते हैं जिसमें अर्थ और काव्य दोनों से शोभा बढ़ता है। अर्थात जैसे आप लोग नहीं पढ़े हैं उभयचर। उभयचर किसे कहता है? जो मतलब धरती पर चलता भी है और क्या करता है, मतलब आसमान में उड़ता भी है, तो उसे क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। तो उसी प्रकार से उभय अलंकार उसे कहा जाएगा जो शब्दा भी रहेगा और क्या रहेगा? अर्था भी रहेगा। तो हम लोगों को सबसे पहले अध्ययन करना है किसके बारे में? शब्द अलंकार के बारे में अध्ययन करना है। किसके बारे में अध्ययन करना है? शब्द अलंकार के बारे में। तो जो शब्द अलंकार है क्या है? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के बारे में हमें क्या अध्ययन करना है? शब्द अलंकार के बारे में अध्ययन करना है। तो शब्द अलंकार का शाब्दिक अर्थ है जिस काव्य में शब्द से शोभा बढ़ती हो वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार होता है। अर्थात जिस कविता या काव्य
क्या कविता या काव्य में किससे शोभा बढ़ती हो, शब्द से उस कविता की शोभा बढ़ती हो, उसे क्या कहा जाता है, शब्द अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्द अलंकार कहा जाता है। अर्थात हमारे काव्य में सौंदर्यता किससे आएगी, शब्द से आएगा। किससे आएगा, शब्द से। तो उसे क्या कहा जाएगा, शब्द अलंकार कहा जाएगा। तो शब्द अलंकार के भी कुछ भेद हैं। क्या है, शब्द अलंकार के कितने भेद हैं, शब्द अलंकार के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कितने हैं, 3। शब्द अलंकार के जो भेद हैं वो कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। देखिए इसमें शब्द अलंकार के कितने भेद बताए गए हैं, 3। तो इसमें पहला जो है वो बताया गया है कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। दूसरा आप लोग को बताया गया है यमक अलंकार। कौन सा, यमक। और तीसरा बताया गया है श्लेष। क्या बताया गया है, श्लेष। तीसरा बताया गया है श्लेष अलंकार। तो हम लोग आज शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। देखिए अनु का अर्थ होता है छोटा। क्या होता है, यहाँ अनु का अर्थ क्या होगा, अनु का अर्थ होता है छोटा। क्या होता है, छोटा। छोटा जो होता है वो क्या होता है, पीछे ना होता है भाई। जो अनुज, अनुज मतलब छोटा, अनुज मतलब क्या होता है, छोटा होता है। अग्रज मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो जो अनुज रहेगा, अनु मतलब छोटा, अर्थात जो छोटा रहेगा वो क्या करेगा, पीछे पीछे चलेगा। कैसे चलेगा, पीछे पीछे। पहले कौन चलेगा, अग्रज न चलेगा, और अनुज जो है वो पीछे पीछे चलेगा। तो हमें अनुप्रास अलंकार में अध्ययन करना है। इसका परिभाषा यह है कि जहाँ पे अनुप्रास अलंकार का परिभाषा यह है, इसका परिभाषा यह होगा अनुप्रास अलंकार का, कि जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है। जहाँ पर एक ही वर्ण, क्या वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर क्या होता है, एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार ना, अधिक बार, या उसकी आवृत्ति क्या हो, बार बार हो। आवृत्ति मतलब होता है बार बार आना, अर्थात 1 से 2 3 4 बार आए एक ही वर्ण। वर्ण मतलब आप लोग समझ रहे हैं, अक्षर। वर्ण मतलब क्या होता है, अक्षर। जहाँ एक ही वर्ण या व्यंजन, इसे वर्ण को ही वर्ण या अक्षर या फिर व्यंजन, क्या वर्ण, अक्षर या फिर व्यंजन कितने बार आए, 1 से अधिक बार आता है। कितने बार, 1 से अधिक बार आता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे में हम लोग देखेंगे, जैसे इसका हम लोग क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे, उदाहरण। सबसे पहला हम लोग उदाहरण लेंगे। देखिए जब तक हम लोग उदाहरण नहीं देखेंगे, उदाहरण नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोग को अनुप्रास अलंकार समझ में नहीं आएगा। तो अनुप्रास अलंकार समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, उदाहरण देखना होगा। क्या देखना होगा, उदाहरण। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। तो अब हमें अध्ययन करना है, इसका क्या अध्ययन करना है, उदाहरण। तो उदाहरण में है कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु छाए। क्या है, तरुवर बहु छाए। दूसरा उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में ना। तीसरा आप लोग को उदाहरण देखा जाएगा कि आपका जैसे आप लोग पहले देखें कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु छाए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। और तीसरा हम लोग देखेंगे चमक चमक गई चपला चम चम।
क्या है? चमक गई चपला चम चम। देखिए 3 उदाहरण यहाँ लिख दिया गया है। कितने उदाहरण लिख दिया गया है? 3 उदाहरण लिख दिया गया है। तो हम लोग इसके अनुप्रास अलंकार के बारे में इसका परिभाषा हम लोग पढ़े हैं कि इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। अक्षर या वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति क्या होता है? एक से अधिक बार होता है। अर्थात एक व्यंजन तो आगे आगे चला ही है। क्या? एक व्यंजन तो आगे आगे चला है, उसके पाछे 2-4 व्यंजन लगे हुए हैं। अर्थात होकर पाँच भी नहीं कोई छोड़ रहा है। कोई व्यंजन ऐसा है कि जो उसका पाँच नहीं छोड़ रहा है, उसके पाछे पाछे पीछे लगा हुआ है। क्या कर रहा है? उसके ही पीछे पीछे वो चल रहा है। तो उसी को कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। अर्थात जो आगे चल रहा है उसके पीछे पीछे सब लगे हुए हैं। तो यहाँ आप लोग देखिए, तरनी, तनुजा, तट, तमाल। देखिए इसमें त वर्ण की आवृत्ति कितने बार हुई है? 4-5 बार हुई है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरु और बहु छाए। अर्थात यहाँ त वर्ण की आवृत्ति कितने बार हुई है? 5 बार हुई है। कितने बार हुई है? त वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है। तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। अब देखिए दूसरा उदाहरण। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। देखिए यहाँ चारू चंद्र की चंचल किरणें, अर्थात यहाँ च वर्ण की आवृत्ति कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ है। कितने बार हुआ है? 3 बार। यहाँ भी कौन सा अलंकार रहेगा? अनुप्रास अलंकार रहेगा। ठीक उसी प्रकार से चमक गई चपला चमचम, अर्थात बिजली क्या हो रही है? चमक चमक के चमक रही है। देखिए च यहाँ 1 च हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। कितने बार इसका आवृत्ति हुआ है? यहाँ च वर्ण 3 बार आया है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अर्थात इससे पहले हम लोग मतलब अध्ययन किए थे कि अनुप्रास अलंकार में यह पहचान है कि इसमें कई एक वर्णों की आवृत्ति एक से अनेक बार होती है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो हम लोग अनुप्रास अलंकार अध्ययन कर चुके हैं। इसे आप लोग लिखते भी जाइएगा। अनुप्रास अलंकार का हम लोग अध्ययन की, इसमें एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, और इसमें भी च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक इसी प्रकार से अब हमें देखना है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार देखना है? यमक अलंकार। अब हमें अध्ययन करना है यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार का एक सबसे प्रसिद्ध उदाहरण आप लोग को पता होगा, जो 7वीं 8वीं से बच्चे इसे बार बार याद करते रहते हैं। तो हमें इसका अध्ययन करना है। किसका? यमक अलंकार का। किसका अध्ययन करना है? यमक अलंकार। यमक अलंकार का परिभाषा है कि यहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है। क्या होता है? एक शब्द जो है एक से अधिक बार आए ना, अधिक बार आए, किंतु प्रत्येक का अर्थ क्या होगा? किंतु प्रत्येक का अर्थ भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न मतलब होता है अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग। प्रत्येक का अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। अर्थात हम लोग अनुप्रास में क्या अध्ययन करेंगे? क्या अध्ययन किए थे कि एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। लेकिन अब हमें यमक में अध्ययन करना है। क्या अध्ययन करना है यमक में? कि एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, लेकिन प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ क्या हो? अलग अलग होता है। तो उसे क्या कहता है? यमक अलंकार कहा जाता है। तो देखिए हमें इसका परिभाषा हम लोग अध्ययन कर चुके। अब जब तक इसका हम उदाहरण नहीं देखेंगे
तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा। तो हमें क्या देखना है, इसका उदाहरण देखना है। क्या देखना है, उदाहरण देखना है। तो हम इसका उदाहरण का अध्ययन करेंगे, किसका, अनुप्रास अलंकार का। किसका, इसमें हाँ यमक अलंकार के। किसका अध्ययन करेंगे, यमक अलंकार का। तो यमक अलंकार में सबसे पहला उदाहरण है, आप लोगों को बड़ा प्रसिद्ध वो उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुना, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता, मादकता अधिकाय, जग जग खाए, क्या है, जग खाए, हाँ, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग पाए बौराए, या खाए बौराए जग पाए बौराए ना। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग पाए बौराए। अर्थात यहाँ कनक कनक शब्द कितने बार आया है, 2 बार आया है। हम तीसरा इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं, कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की, बेनी ब्याल की चुराई लेनी। कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लेनी। तीसरा फिर उदाहरण है, देखिए 2 का हम लोग पहले अध्ययन कर लें तब तीसरा देखेंगे। इसमें देखिए कनक कनक शब्द 2 बार आया है। कितने बार आया है, 2। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराए जगवा पाए बौराए। अर्थात यहाँ कनक कनक शब्द 2 बार आया है। तो पहला कनक का अर्थ क्या है, पहला कनक का अर्थ आपका हो जाएगा धतूरा। क्या होगा, धतूरा। और दूसरा कनक का अर्थ क्या होगा, दूसरा कनक का अर्थ होगा सोना। क्या होगा, सोना। देखिए धतूरा अगर जो व्यक्ति अत्यधिक खा लेता है तो वो पगला जाता है। क्या हो जाता है, पगला जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर जो कोई व्यक्ति के पास अत्यधिक सोना आ जाए, अर्थात अत्यधिक धन आ जाए, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो न धतूरा सही है और न सोना सही है। काम भर धन है तो चलेगा, काम भर सोना है तो खूब खुश रहेंगे व्यक्ति। लेकिन काम से ज्यादा हो जाए, किसी के पास बहुत अत्यधिक सोना हो जाता है, तो वह ठीक उसी प्रकार से पगला जाता है जैसे कोई दूसरा व्यक्ति धतूरा खाकर पगला जाता है। और दूसरा है, कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लेनी। अर्थात इसका अर्थ ये होगा, यहाँ बेनी बेनी शब्द 2 बार आया है। कितने बार आया है, यहाँ इसी का हमें अध्ययन करना है ना। हम लोग पढ़े हैं ना कि जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थात प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हो जाएगा, अलग अलग रहेगा। तो वहाँ कौन सा अलंकार रहेगा, यमक अलंकार रहेगा। तब हमें अध्ययन करना है बेनी बेनी का। कहे कभी बेनी, देखिए यहाँ एक बेनी का अर्थ होगा कभी। क्या होगा, एक बेनी का अर्थ होगा कभी। क्या होगा, कभी। आप लोग नाम सुने हैं राम वृक्ष बेनी पूरी। कवि कौन है, राम वृक्ष बेनी पूरी, पढ़े हैं ना, तो वही बेनी है यहाँ। तो एक का अर्थ होगा, क्या होगा, राम वृक्ष बेनी पूरी। और दूसरा बेनी का अर्थ होगा चोटी। क्या होगा, चोटी। क्या होगा, चोटी। दूसरा बेनी का अर्थ होगा चोटी। अर्थात एक औरत है, वो बड़ी सुंदर है। क्या है, बड़ी सुंदर है, उसकी चोटी बड़ी लंबी लंबी है। और कभी उसका प्रशंसा कर रहे हैं, किस प्रकार से, कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लेनी। अर्थात वह औरत इतनी सुंदर है और उसकी जो पीछे की चोटी है उतनी लंबी लंबी है और देखने में उतनी अच्छी लग रही है कि कभी बेनी कह रहे हैं कि ये जो औरत है वो ब्याल, ब्याल मतलब होता है
क्या होता है? सांप। ब्याल मतलब होता है सांप या फिर सांप होगा, या फिर बाघ भी होता है, चीता होता है या बाघ, क्या होता है? चीता या बाघ। तो देखिए बाघ का जो पीछे का जो पुच्छ होता है ना, वो भी बड़ा लंबा होता है और अच्छा लगता है। तो वही कह रहे हैं कि ये जो औरत है वो या लग रहा है कि ये चोटी किसी सांप का बनाई हुई है, और नहीं तो फिर किसी मतलब शेर के, बाघ या शेर, किसी शेर के पूंछ की चोटी बनाई हुई है। क्या होगा? शेर होगा, और नहीं तो फिर क्या होगा? ब्याल। ब्याल माने क्या होगा? सांप या शेर होगा। तो ऐसा कवि बता रहे हैं कि ये जो औरत है इसकी चोटी देखने में इतनी अच्छी लग रही है, या तो वो सांप को ही अपने बार में लगा ली है, और नहीं तो फिर क्या किसी शेर के पूंछ को अपने बार में लगाई हुई है। तो इसका प्रशंसा किस पर? एक बेनी का अर्थ हुआ कवि राम वृक्ष बेनी पूरी, और दूसरा का अर्थ हुआ चोटी। क्या हुआ? चोटी। उसी प्रकार से हम एक और उदाहरण देखते हैं, एक और उदाहरण हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए एक है उदाहरण, 3 बेर खाती थी। एक तीसरा उदाहरण हम अध्ययन करेंगे, यह क्या अलंकार का है? 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। देखिए यहाँ है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, अर्थात यहाँ बेर शब्द 2 बार आया है कि नहीं? यहाँ बेर शब्द 2 बार आया है कि नहीं? 3 बेर और फिर 3 बेर, यहाँ 3 बेर शब्द 2-2 बार आया हुआ है। तो इससे तो हमें पता चल गया कि यहाँ 3 बेर शब्द 2 बार आया है, तो यहाँ यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। तो देखिए इसमें कोई विशेष प्रकार की औरत है जो खा रही है। क्या कर रही है? खा रही है। तो वो 3 बेर खाती थी। देखिए इसमें एक बेर का अर्थ होगा समय। क्या होगा? समय। जैसे नहीं होता है शाम सुबह दोपहर, कहा जाता है ना कि शाम को खाना खा लीजिए, सुबह का तो सुबह का बेरा खाना खाइए, दोपहर का बेरा खाइए। तो एक बेरा का अर्थ होगा समय। क्या होगा? एक बेर का अर्थ होगा समय। क्या होगा? समय। अर्थात वो औरत है या पुरुष है, वो पुरुष भी हो सकता है, सिर्फ औरतें नहीं, वो पुरुष भी होगा ना, वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है। तो वो आदमी है या औरत है, वो क्या कर रही है? 3 बेर खाती थी। अर्थात एक औरत है, वो क्या कर रही है? 3 बेर, अर्थात शाम सुबह दोपहर 3 टाइम खा रही है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, अर्थात वो 3 टाइम खाना खाती थी। और तीनों टाइम में देखिए दूसरा बेर का अर्थ होगा फल। क्या होगा? फल। जो शिवरात्रि में चढ़ता है ना फल, बेर जिसको कहा जाता है, इस समय बेर का मतलब बड़ा भरमार था। तो वो एक बेर का अर्थ हो गया समय, और दूसरा बेर का क्या अर्थ हो गया? फल। तो वो जो औरत है वो 3 टाइम खाना खाती थी, शाम सुबह दोपहर, और तीनों टाइम में वो 3-3 बेर खाती थी। अर्थात वो 3-3 बैर वाला फल खाती थी। बैर ना सुन लो जा बैर, तो वो बैर खाती थी। तो वही 3 बार वो बैर ही खाती थी। अब हम लोग यमक अलंकार का भी अध्ययन कर लिए। किसका अध्ययन कर लिए? यमक अलंकार का। अब हमें किसका अध्ययन करना है? श्लेष अलंकार। किसका अध्ययन करना है? श्लेष अलंकार। अब हम देखेंगे श्लेष अलंकार के बारे में। अब हमें श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होगा चिपका हुआ। और इसका जो परिभाषा होता है कि जहां एक शब्द एक बार आए, जहां एक शब्द सिर्फ एक बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। मतलब यहाँ क्या होगा? एक शब्द एक बार आएगा। क्या आएगा? एक शब्द एक बार आए लेकिन अर्थ क्या होगा? अर्थ अनेक होगा। अर्थ क्या होगा? अनेक होगा। जहां एक शब्द सिर्फ एक बार आए
लेकिन उसका अर्थ अनेक होगा, अर्थात उसका अर्थ कई हो जाएगा, दो या दो से अधिक हो जाएगा। वहां कौन सा अलंकार होता है? श्रेष्ठ अलंकार होता है, अर्थात एक शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं। चिपकना मन जान जा, सटल हो, मतलब सटल रहेला, ओकरे कहला चिपकल। का कहला? चिपकल। तो मतलब श्रेष्ठ अलंकार में एगो शब्दवा का अर्थ 4-5 गो में चिपकल रही। का रही? चिपकल रही, सटल रही, ओकरा का कहल जाई? श्रेष्ठ अलंकार कहल जाई। का कहल जाई? श्रेष्ठ अलंकार। ओकरा के हमने का कहल जाई? श्रेष्ठ अलंकार। तो एक ही शब्द में 3-4 गो अर्थ चिपकल रही, सटल रही, तो ओकरा का कहल जाई? श्रेष्ठ अलंकार। तो इसका हमें सबसे पहले भैया अध्ययन करना है उदाहरण। क्या करना है? उदाहरण। देखिए, उदाहरण जब तक ना देखे के हमनी के, तब तक हमनी के श्रेष्ठ अलंकार समझ में आ। देखिए, सबसे कठिन श्रेष्ठ अलंकार है, ये समझे में नहीं आता है कि आखिर में इसमें क्या पहचानना है। तो इसमें पहचानने के लिए हमें सबसे पहले क्या अध्ययन करना होगा? क्या अध्ययन करना होगा? उदाहरण इसका। तो इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? उदाहरण। अब उदाहरण में हमें अध्ययन करना है। देखिए, इसमें उदाहरण है एक कि मंगन को देख पट देत बार बार ना, मंगन को देख पट देत बार बार। देखिए, इसमें पट शब्द एक बार आया है। कितने बार आया है? एक। पर्यायवाची जान लगा ना? एगो शब्द का कई गो पर्यायवाची होला, तो वैसे ही पट का भी कई पर्यायवाची है। तो उसी को श्रेष्ठ अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ निकाल दिए जाते हैं, तो ओके का कहल जाला? श्रेष्ठ अलंकार कहल जाला। तब पट का यहाँ दो अर्थ है। क्या है? मंगन को देख पट देत बार बार है। देखिए, यहाँ एक इसका अर्थ होगा किवाड़। क्या होगा? किवाड़, या एकरा के अंग्रेजी में दरवाजा कहला जा, केवाड़ी हो। और दूसरा इसका अर्थ होगा कपड़ा। क्या होगा? कपड़ा। दूसरा अर्थ का हो एकर? कपड़ा। देखा, पट शब्द एक बार आयल बा, लेकिन अर्थ एकर क बार बा? 2 बार। पहला का किवाड़ बा, दूसरा एकर अर्थ कपड़ा बा ना। तो एक विशेष प्रकार की औरत है और वो किसी मंगते को देखती है। भिखमंगे आते हैं ना गांव में, ज्यादा आवे ना सब भिखमंगा ना, है ना सब। तो भिखमंगा को देखती है, और भिखमंगा को देखने के बाद क्या करती है? वो बड़ा दानी टाइप की औरत है, और बहुत सारे कपड़े घर के अंदर से जाती है, लाकर उसको दान कर देती है। क्या करती है? दान कर देती है। तो मंगन को देखने के बाद एक औरत है जो दानी है, वो क्या करती है? फट से घर के अंदर जाती है और नए नए कपड़ा लाकर उसे दान कर देती है। एक दूसरी जो औरत है, वो क्या है? बड़ा कंजूसी है। कहिया बड़ा कई लोग तो कामे है, दिन भर में 4 हली 5 हली मांगे चली आओ, तो का दे दे। तो वो देखती है दूर से ना, तो क्या कर देती है? दरवाजे को बंद कर देती है। केवाड़ी को क्या कर देती है? अपन केवाड़ी बंद कर ली। कहीं यानी का तो काम है, दिन भर में 5 हली, तब 5 हली हम दे के भीख, अब हम बंद करेंगे। तो वो क्या करती है? तो देखिए, एक पट का अर्थ हुआ कपड़ा, और दूसरा पट का अर्थ हुआ किवाड़। अर्थात एक पट का अर्थ हो गया दरवाजा, और दूसरा पट का अर्थ हो गया कपड़ा। ठीक इसी प्रकार से और एक हम उदाहरण देखेंगे। अगर जो इससे नहीं आप लोग को समझ में आया होगा, तो फिर दूसरा उदाहरण आप लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। तो एक है उदाहरण, हे प्रभु। क्या है? हे प्रभु, हमें दो जीवन दान। क्या है? हे प्रभु हमें दो जीवन दान। देखिए, इसमें जो जीवन है, क्या है? जीवन है, उसी का अर्थ यहाँ 2 निकल रहा है। क्या है? 2 निकल रहा है। मानिए कहीं सूखा पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? सूखा। सूखा ना जानला, जा बुनी ना पड़ेला, तो बारिश ना होला, तो ओकरा के सूखा कह देला। तो सूखा पड़ल बा, तो वहां के सब लोग क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़ के करे, हे प्रभु बारिश करा दीजिए, हम लोग को जिला दीजिए, यहाँ फसल अच्छी हो जाए। तो एक यहाँ जीवन का अर्थ होगा, क्या होगा? मतलब हमें 2 जीवन दान, अर्थात एक जीवन का अर्थ होगा वर्षा। क्या होगा? वर्षा कराया जाए। क्या कराया जाए? वर्षा। एक जीवन का अर्थ होगा जो जीवन होता है, जो जैसे जान होता है। क्या होता है? जान मतलब जीना। क्या होगा? जीना। एक जीवन का अर्थ है जीना, और एक जीवन का अर्थ है वर्षा।
अर्थात कहीं सूखा पड़ा हुआ है तो सारे लोग भगवान के प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान आप बारिश करा दीजिए, अर्थात हमें जीवन दान दे दीजिए। और दूसरे कोई व्यक्ति है वो ससई पर पड़ा हुआ है, अर्थात खटिया पर लेटा है, मरने के कगार पे है, पूरा जीवन बिता दिया, तब भी आज वो क्या कर रहा है, प्रार्थना करे भगवान हमारा के औरी जिया देता ना तो हम औरी कुछ देख लेती, अबे हमारा ललसा बाकी औरी देख लेती ना। तो एक हुआ जीवन का अर्थ जीना और दूसरा हुआ जीवन का अर्थ वर्षा ना। और अब हो गया आप लोगों का। अब इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में अर्थालंकार के बारे में अध्ययन करेंगे और आप लोग इसे अच्छे से अध्ययन करते रहिएगा। धन्यवाद।